Hello friend, how are you? I hope you are in good. Today we will see ideal pond. आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में आदर्श तालाब। आदर्श तालाब कैसा होना चाहिए? आदर्श तालाब 1 एकड़ का हो और तालाब में कोई घास, खरपतवार, कूड़ा वगैरह न हो। तालाब के चारों ओर बंधे मजबूत हों। बंधे का ऊपरी भाग 2 मीटर चौड़ा हो और ढाल 1:2 के अनुपात में हो। तालाब में पानी के आने जाने के रास्ते हो और उसमें लोहे की जाली लगी हो। पानी के निकलने के रास्ते और आने के रास्ते में जाली का छेद इतना बड़ा न हो कि जिसमें से मछलियां निकल जाएं। तालाब का तल हर स्थान पर समतल हो जिससे जाल के चलाने में कठिनाई न हो। तालाब में हर वक्त गर्मी हो, जाड़ा, बरसात में 1.5 मीटर से 2 मीटर, 2.25 मीटर तक पानी भरा हो। पानी भरने का साधन भी हो। तालाब में हानिकारक मछलियां, मांसाहारी और देसी मछली न बढ़ने वाली ये न हो। कीड़े, जली कीड़े, ये सब न हो। तालाब का प्रयोग मछली पालने के लिए किया जा रहा है जिसमें सिंघाड़ा न पाला जाता, सिंघाड़ा न उसमें बोया जाए। और उसमें चूना 200 किलोग्राम चूना समय समय पर छिड़कते रहना चाहिए 1 हेक्टेयर तालाब के लिए। खाद, उर्वरक, पूरक भोजन, इनका निर्धारित मात्रा हमने कई वीडियो में बताया है। तालाब में मछलियों के ग्रोथ के लिए, मछली के ग्रोथ और तालाब के उर्वरा शक्ति के लिए डालते रहना चाहिए। सिफेक्स दवा वैज्ञानिकों ने निकाला है, इसका भी प्रयोग हम समय समय पर कर सकते हैं। इससे भी मछलियों के ग्रोथ में सहायता होती है, बीमारी से रोकथाम होती है। मछलियों की संख्या तालाब में, तालाब के एरिया के हिसाब से उचित हो, न ज़्यादा हो न कम हो। ज़्यादा होगी तब भी ग्रोथ कम हो जाएगी और कम होगी तो हमारा उत्पादन कम होगा। ग्रोथ तो होगी लेकिन उत्पादन हमारा कम होगा। देखभाल में ज़्यादा श्रम करना होगा, खर्च ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से लगभग 1 हेक्टेयर में जैसे हम सघन कर रहे हैं, कंपोजिट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 5,000 से 10,000 तक हम बच्चे अंगुलिकाएँ डाल सकते हैं। जीरा डालने की कोई लिमिट नहीं है। जीरा तो हम पहले छोटे नर्सरी तालाब में डालें। नर्सरी तालाब में जब थोड़े बड़े हो जाएं, अंगुलिकाएँ बन जाएं, तो उसको हमें बड़े तालाब में डालना चाहिए। ज़रूरत है हमें तालाब के
काम करने के लिए मछली हमारी वृद्धि हो, मछली का उत्पादन सही हो, तो इसके लिए हमें तालाब अगर हम नया बना रहे हैं तो ठीक है, अप्रैल मई से हमें शुरू करना चाहिए तालाब का। और तालाब को 3-4 साल में एक बार सुखा देना चाहिए। तालाब को 3-4 साल में एक बार सुखा देना चाहिए, जिससे कि अवांछित मछलियाँ, अवांछित घास फास निकल जाएं और उसके तली में जो मिट्टी जम गई है उसको निकाल करके मेड़ पर बांध दें, मेड़ सही कर दें। इस तरह से तालाब अगर हमारा 3-4 साल में सुखा देते हैं तो अप्रैल से फिर हमें शुरू करना चाहिए, या नया तालाब बना रहे हैं तो अप्रैल से उसमें हमें शुरू करना चाहिए। अप्रैल में तालाब को खोद करके उसको कुछ दिन वैसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर उसमें सबसे पहले गोबर की खाद 10,000 किलोग्राम गोबर और 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद किस्तों में देना चाहिए। 10,000 गोबर और 750 किलोग्राम रासायनिक खाद किस्तों में देना चाहिए। चूना, सबसे पहले तो उसमें चूना डाल दें। चूना डालने के कुछ दिन बाद उसमें गोबर की खाद डाल दें। गोबर 10,000 किलोग्राम देना है तो उससे पहले 2,000 भी डाल सकते हैं। 2 करके 5 बार में साल में डाल सकते हैं। फिर 750 किलोग्राम जो हमें देना है रासायनिक खाद में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। करीब अमोनियम सल्फेट आप 250 दें, सुपर फास्फेट 150 के करीब, और इसी तरह से पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास भी आप दें। उसमें मिला करके करीब 74 किलोग्राम एक बार में डाल दें। गोबर डालने के बाद तालाब का पानी जब कुछ मटमैला हो जाए उसमें हाथ डुबावें, हम कोहनियों तक हाथ डुबावें। अंगुली अगर नहीं दिखाई दे रही तो समझिए कि हमारा तालाब मछली पालने लायक तैयार हो गया है। तो मई में हम शुरू करें। मई में तालाब के बंधों की मरम्मत भी करा दें और जो मछलियां हैं, हानिकारक मछली या जली पौधे, उसकी सफाई कर दें, निकाल दें। मई में ही चूने का भी प्रयोग करें। 2 कुंतल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाल दें। 2 कुंतल 200 किलोग्राम चूना 1 हेक्टेयर तालाब में डाल दें। जून में गोबर की खाद डालें। उसमें गोबर की खाद की पहली किस्त जून में हम डाल दें। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि चूना का प्रयोग करें, तो मई में हम चूना डाल दें, बंधों की मरम्मत कर दें। जून में उसमें गोबर की खाद डालें। जून ही में हम गोबर की खाद डालने के 15 दिन बाद, शुरू में गोबर की खाद डालते हैं, 15 दिन बाद उसमें हम रासायनिक खाद अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जुलाई में पहले
पानी बरसता है तो इसमें तालाब में गंदगी आ जाती है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, हानिकारक कीड़े आ जाते हैं। तो इनकी सफाई हमें कर देना चाहिए। और प्लवक को पैदा करने के लिए हमें देखते रहना चाहिए कि उसमें प्लवक जम रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसका भी हमें पानी का टेस्ट करा लेना चाहिए। और फिर जुलाई के आखिर तक हम अंगुलिकायों को मछली के बच्चे भी डाल सकते हैं। और मछली के बच्चे जब डालेंगे तो उसको चारा देना ही जरूरी है। चारा तो हमेशा उसे देना है। वह अगस्त में फिर दोबारा गोबर की खाद डालें। और अगर तालाब हमारा पानी कुछ साफ हो गया है, अंदाज लें, अपने विवेक से हम देख लें या पानी का टेस्ट करा लें, तो उसमें फिर हम उर्वरक वही अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। सितंबर में गोबर की खाद हम रोजाना अगर मिल जाए हमें, अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, गाय भैंस पाले हैं या बकरी पाले हैं या सुअर पाले हैं, मुर्गी हैं, तो रोजाना उसमें हमारा जाता रहता है। तो गोबर की खाद हमें देने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। सितंबर में मछलियों को भी चला करके देख लें, जाल वगैरह से, या वैसे ही देख लें। मछलियाँ जब हम चारा डालते हैं तो मछलियाँ वहाँ आ जाती हैं, उनको देख कर, उनके हाव भाव को देख करके हमें अंदाजा लग जाएगा कि मछलियाँ हमारी सही बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं, तो इनका भी हमें पता लग सकता है। अक्टूबर में गोबर की खाद तो हमेशा बता रहा हमने, उर्वरक तालाब को देखते रहें, उसमें हम मछलियों को चलाते रहें। अब कोई काम हमें नहीं करना है, सिर्फ उसमें चारा डालना है। या बंधे पर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं डेयरी वगैरह का या सब्जी वगैरह, तो उनको हमें देखते रहना है। नवंबर में हम कुछ भी काम नहीं करना है, प्लैंकटन को देखना है। चारा तो रोजाना डालना। चारा डालने का नियम यह है कि चारा एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर डाला जाए। बड़ा तालाब है, उसमें कई जगह पर डाले जाएं, ताकि मछलियों को चारा खाने में दिक्कत न हो। वो जा करके अपना एक जगह रहेगा, मछलियाँ बड़ी अभ्यस्त हो जाती हैं और वो वहाँ पहुँचकर उसी वक्त पर वो खाती रहती हैं। दिसंबर में देख लें, अगर हमारे पास मछलियां पहले की हैं, जाल चला कर देखें बड़ी हो गई हैं, तो बड़ी वाली मछली को हम निकाल करके उसको हम बेच सकते हैं। और नहीं तो हम उनके ग्रोथ को चेक करके उस हिसाब से फिर हम राशन पानी डालें। और जनवरी में फिर जनवरी फरवरी में हम थोड़ा गोबर का खाद डाल करके और फिर मछली तालाब को उपजाऊ बना सकते हैं। फिर उसमें मछलियाँ निकाल करके हम बाजार में बेच सकते हैं। अगर हमारी मछली में कोई बीमारी लग गई है तो बीमारी की भी दवा हम समय समय पर, हम अगर हर महीने में हर रोजाना मछली के हम देख रहे हैं, तो मछलियों में जो बीमारी लग जाएगी, उस बीमारी को हम समझ जाएंगे। और बीमारी की दवा का भी हमने एक वीडियो बनाया है। और बीमारी की हमारी 2-3 वीडियो हैं, उसमें से आप देखते रहेंगे आप लोग, तो उससे भी फायदा होगा आपका। और समय समय पर इस तरह से हम रोजाना अपने तालाब का निरीक्षण करते रहें, जिससे हमें मछलियों के ग्रोथ, उनकी बीमारी आदि का पता चल जाए। अब इस तरह से हमें मछली में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। इस मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक कर दें और शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी जो मछली पाल रहे हैं उनको भी इनकी जानकारी हो जाए। मछली पालन के लिए हर बात की जानकारी रखना जरूरी होता है। और जो इसमें मछली पालन के बारे में जो भी और जानना चाहते हैं,
उसके बारे में हमसे कमेंट में लिख करके हमसे पूछ कर सकते हैं। धन्यवाद।